अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी और विजुअल स्टूडियो का सेटअप करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिटी में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और यूनिटी के एडिटर का एक बेसिक ओवरव्यू हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपना यूनिटी का हब ओपन कर लेते हैं। तो यूनिटी हब आप टाइप करें और उस पर क्लिक कर दें। उसको ओपन होने में आपको लगते हैं कोई 30 सेकेंड्स 1 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि वो ओपन हो जाए। यूनिटी अब हमारा ओपन हो गया है। अब यूनिटी हब में हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल पे हमने क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कह रहा है नो प्रोजेक्ट्स येट। अब प्रोजेक्ट्स ऐड करने के लिए ये ब्लू बटन है न्यू प्रोजेक्ट का, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब वो लोड कर रहा है डिफरेंट टेम्पलेट्स बेसिकली बिल्ट इन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जिसमें कुछ चीज़ें पहले से सेटअप होती हैं ताकि आपको बार बार ना करनी पड़े। तो अभी हम इन चीज़ों में इतना इन डिटेल नहीं जाते क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। फॉर नाउ हम चेक करते हैं कि हम कौन सा सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं 3D बिल्ट इन। अब 3D हम इसलिए करें क्योंकि इसमें हम कुछ काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि यूनिटी के एडिटर में कुछ चीज़ें कैसी काम करती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के पैनल में यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम आता है। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हमने इसको किसी लोकेशन पे सेव करना है। मैं इस लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं यूनिटी क्लाउड। ये बेसिकली अगर आपने यूनिटी को आपने डिफरेंट डेवलपर के साथ काम करना है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, तो आप यूनिटी क्लाउड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी गेम अकेले में बना रहे हैं। जब हमने नाम लिख दिया और लोकेशन हमने ऐड कर दी, उसके बाद हम क्लिक करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। यूनिटी के प्रोजेक्ट्स को लोड होने में टिपिकली आपको 2 से 5 मिनट लगते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा पीसी है तो फ़ौरन लोड हो जाती है, ख़ास तौर पे अगर आपने एसएसडी लगाई हो। तो अब हम इसको लोड होने में थोड़ा सा वेट करते हैं। ये यूनिटी का एडिटर ओपन हो गया और ये लोड बार हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ऐसा ऐसा यहाँ पे हमें वो दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ें लोड हो गई हैं, अब ये रहती हैं। जब ये हो जाएंगी तो मैं ओपन हो जाऊँगा बेसिकली। तो हम इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, तो यूनिटी का एडिटर हमारा ओपन हो गया है। अब मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा यूनिटी का एडिटर ओपन किया था आज से 5-6 साल पहले, तो मैं एक डर सा गया था कि मैंने कहा ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। प्रोग्रामिंग में एक चीज़ यूज़ होती है जिसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यूनिटी के एडिटर को भी इसी तरह देखना है। हमने इसको डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्शंस में। तो अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है वो है प्रोजेक्ट पैनल। अब प्रोजेक्ट पैनल क्या चीज़ है? बेसिकली गेम जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ एसेट्स यूज़ होते हैं। एसेट्स का मतलब है कि आपकी 3D मॉडल्स, आपकी 2D इमेजेस, आपकी कोड की फाइल्स, आपका ऑडियो, सब कुछ। वो सारी चीज़ें आपकी इस प्रोजेक्ट पैनल में आती हैं। इसको हम अगर राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और हम शो इन एक्सप्लोरर करें तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट पैनल जो है बेसिकली उसी चीज़ को यूनिटी ने यहाँ पे हमें इस तरह से उसकी यूआई बना के दिखा दिया है। प्रोजेक्ट पैनल में हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास पहले से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसका नाम सीन्स है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सैम्पल सीन है। अब सीन पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, बेसिकली इसके ऊपर हम एक दोबारा से इन डिटेल बात करेंगे। बट सीन फॉर नाउ आप ये कह सकते हैं कि एक लेवल है, गेम का लेवल है जिसे हम सीन कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पैनल में आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, कोई नाम लिखें सैम्पल। अगर सैम्पल है तो मेरे पास सैम्पल सीन आ गया। मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ तो वो नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली जिस तरह आपका विंडोज़ में सर्च का फंक्शन है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा प्रोजेक्ट पैनल के बिल्कुल नेक्स्ट पे हमारे पास कंसोल का पैनल है। कंसोल के पैनल में आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर गेम में कोई बग आता है तो वो यूनिटी यहाँ पे आपको शो कराती है कि फ़लानी जगह पे बग आया हुआ है, तो आप फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, वो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम इन डिटेल जाएंगे। बट फॉर नाउ आप ये देख लें कि प्रोजेक्ट पैनल आपका एक फ़ोल्डर की लोकेशन है जहाँ पे फ़ोल्डर्स होते हैं और डिफरेंट फाइल्स होती हैं। कंसोल में आप मैसेजेस प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये है हायरार्की। हायरार्की क्या चीज़ है? हायरार्की बेसिकली आपकी गेम के अंदर, आपकी जो गेम का वर्ल्ड है उसमें जितनी चीज़ें हैं, एक चूंटी से लेके एक बड़ा आपका कोई मॉन्स्टर है आपकी गेम में, अगर वो चीज़ है तो वो आपकी हायरार्की के अंदर मैनेज होती हैं सारी। आप इधर से उनको क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। हर चीज़ आपकी हायरार्की में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद
अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेन कैमरा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए होते हैं। अब मेन कैमरा पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको देखेंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपने इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अभी गौर नहीं करना क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे। बट अगर मेन कैमरा पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं डायरेक्शनल लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ को हम इंस्पेक्ट करते हैं इंस्पेक्टर पैनल के अंदर। उसके नाम ही उसने लिखा हुआ है इंस्पेक्ट करना, किसी चीज़ को देखना। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो हमारा एक विंडो है उसे हम कहते हैं सीन। सीन व्यू क्या है? सीन व्यू के अंदर आपकी गेम के जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको मैनिपुलेट बेसिकली करते हैं कि आपने कैमरा डाला हुआ है या लाइट डाली हुई है, वो कहाँ पे डालनी है, उसको कहाँ से किधर मूव कराना है, वो लाइक उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, रोटेशन, उसका साइज़, वो सब कुछ आपका सीन व्यू के अंदर आपको नज़र आता है। एंड देन हमारा गेम व्यू होता है। अब गेम व्यू आपको, आप ये कह सकते हैं कि आपकी गेम में जो आपके यूज़र को नज़र आ रहा है वो आपका गेम व्यू है। आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि मूवीज़ के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं लेकिन आपको वही चीज़ नज़र आती है जो आपका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो बेसिक सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है कि जो आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो आपके यूज़र को नज़र आएगा गेम व्यू के अंदर। और सीन व्यू वो है जो आपके डेवलपर को नज़र आ रहा है, जो डेवलप गेम कर रहा है वो यहाँ पे चीज़ें ऐड करेगा और कैमरे की मदद से वो चीज़ गेम व्यू में नज़र आएगी आपको। उसके बाद अब गेम, ख़ास तौर पे यूनिटी में कोई भी चीज़, आप किसी भी गेम में कोई चीज़ होती है, सिंपल चीज़ होती है, उसको कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट। अब गेम ऑब्जेक्ट अगर हम यूनिटी में देखें तो राइट क्लिक करें और आप एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देखें आपने एक गेम ऑब्जेक्ट बन गया है। एक गेम ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उसमें एक ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि गेम की इन्वायरमेंट में वो कहाँ पे पाया जाता है, उसको मैनेज करने के लिए जो एक कंपोनेंट, एक फीचर है, वो ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है। और वो आपको बताता है कि इसकी पोजीशन क्या है, 3D पोजीशन क्या है, इसकी रोटेशन क्या है, रोटेशन यानी कि किस एंगल पे घूम रहा है वो या घूमा हुआ है, और उसका स्केल क्या है, साइज़ क्या है उसका, वो सब कुछ आपको एक इस ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के ऊपर नज़र आता है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बारे में देखें, गेम ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखें अगर, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके, बेसिकली आपकी गेम को बिल्ड करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनको हम कहते हैं, जो सिंपल कंपोनेंट होते हैं उनको हम कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि लेगो ब्लॉक्स हो गए आपके, तो हर एक लेगो ब्लॉक जो है वो एक गेम ऑब्जेक्ट है, उनको हम जोड़ के नया एक मॉडल बनाते हैं जो जिसे हम गेम कहते हैं, ठीक है। और गेम ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी गेम के अंदर लाइट्स, आपकी गेम के अंदर कैमरास, आपकी गेम के अंदर एनिमीज़, पावर अप्स, कोई भी चीज़ आपकी जो गेम में नज़र आ रही है वो गेम ऑब्जेक्ट है बेसिकली। उसके बाद अब आप देखेंगे अगर मैंने इस गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है तो मुझे ये कुछ एरोज़ नज़र आ रहे हैं। अब ये एरोज़ बेसिकली किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं बेसिकली, तो ये देखेंगे 3 डिफरेंट कलर्स में है और इनकी 3 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। ग्रीन वाला ऊपर की तरफ पॉइंट है, आपका जो ब्लू वाला एंगल है वो एक्सिस है वो सामने की तरफ पॉइंट है, और आपका जो रेड वाला है वो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट है। तो यूनिटी बेसिकली 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करता है। यूनिटी पे 2D गेम्स भी बन जाती हैं लेकिन बैकएंड पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी एक 3D इंजन है। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो लेफ़्ट और राइट को स्पेसिफाई करता है, जो वाई एक्सिस होता है वो ऊपर नीचे को स्पेसिफाई करता है, और जो जी एक्सिस होता है वो आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को स्पेसिफाई करता है। और यूनिटी में कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है आपके सीन व्यू में, वो सारी चीज़ें इनको फॉलो करेंगी। जिस चीज़ के ऊपर ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है उस चीज़ के ऊपर ये एक्सिस अप्लाई होंगे। यूनिटी के एडिटर का जो बेसिक ओवरव्यू है वो यहाँ तक ही है। हमने हायरार्की के बारे में देखा, हमने प्रोजेक्ट व्यू के बारे में देखा, कंसोल के बारे में देखा, उसके बाद सीन और गेम व्यू क्या होते हैं वो चेक किया, और हमने देखा कि इंस्पेक्टर बेसिकली क्या है। उसके बाद हमने एक्सेस सिस्टम के बारे में पता किया कि एक्सेस सिस्टम किस तरह काम करता है और गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम अपनी प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल, जिसमें हम सी शार्प के बारे में देखेंगे कि सी शार्प बेसिकली है क्या, उसमें वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। थैंक यू।